Good morning, children. As you know that we are doing chapter number 6, that is factors and multiples. Alright, in the last video we have studied about factors and multiples and prime numbers and composite numbers. Okay, so let's revise it again. Prime and composite number. Prime numbers. A prime number is a natural number greater than 1 which has only two different factors, namely 1 and the number itself. प्राइम नंबर जो होते हैं हमारे ग्रेटर देन 1 नेचुरल नंबर होते हैं. नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5. ओके, तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमारे 1 से बड़े होते हैं, 1 से छोटे नहीं होते और 1 के बराबर भी नहीं होते, बिकॉज 1 इज़ इक्वल टू 1. तो प्राइम नंबर हमारे 1 से बड़े होते हैं, 1 से बड़े होते हैं, ग्रेटर होते हैं. ओके, एंड विच हैज़ ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, जिनके 2 अलग फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं. एक तो वो 1 से बड़े होते हैं और उनके 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं. एक 1 एंड अनदर इज़ नंबर इटसेल्फ. ओके, तो ये तो हो गए आपके प्राइम नंबर्स. एंड व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर्स मीन्स अ नंबर दैट डिवाइड्स एग्जैक्टली अनदर नंबर. मीन्स जो फैक्टर्स होते हैं वो किसी भी नंबर को, किसी दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं. तो जो नंबर होता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं. ओके, जैसे आपका है डिजिट नंबर 2. इफ़ वी डिवाइड 2 बाय 1, अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 2 से डिवाइड करने के बाद 1 2s are 2. ओके, माइनस 0. सो रिमाइंडर इज़ 0. इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. तो 2 के आपके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 and 1. This is also a prime number. This is also a prime number because it has only 2 factors, 1 and number itself. Okay, now next is composite numbers. What are composite numbers? Composite numbers that have more than 2 factors. Okay, same, more than 2 factors होते हैं, उनके भी factors होते हैं. Supposed to be we have a number here that is 6. We have number here that is 6. If we'll make its factor, it means we'll check that ये किस किस की टेबल में आता है. तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं. चलो हम 1 से स्टार्ट नहीं भी करते हैं यहाँ पर, बट जनरली 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं, तो we'll write here 1. एंड 2 की टेबल में 6 आता है, yes 2. एंड 3 की टेबल में 6 आता है, yes 2 3s are 6. एंड नेक्स्ट 4 की नहीं, 5 की नहीं, 6 की अपनी ही टेबल में आ रहा है. इट मीन्स 6 1 जा 6 एंड 3 2s are 6. तो जो हमारे 6 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4. इट मीन्स 4 फैक्टर्स हो गए हमारे, 2 से ज़्यादा. दिस इज़ कंपोजिट नंबर. सो प्राइम नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स and one number itself and another is 1. Okay, and composite numbers which have more than 2 factors, जिनके 2 से ज़्यादा factors होते हैं. Okay, well students, our today's topic is prime factorization. Okay, our today's topic is prime factorization. आज हम prime factorization के बारे में पढ़ेंगे कि prime factorization क्या होता है. There are several ways in which a given number may be factorized, broken into its factors. For example, the number 36 can be factorized as. Here we have a number that is 36. If the number 36, okay, just look at here, we have a number here 36. 36 कैन बी फैक्टराइज्ड एज 36 के जब हम फैक्टराइज स्टार्ट करेंगे तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले 1
multiplied by 36 is equal to 36. Now then 2 multiplied by what we'll write, we'll get 36. Then we'll divide it here. हम 2 से 36 को डिवाइड कर देंगे. 2 1s are 2, 1 and 6. 2 8s are 16. It means we get here 18. 18 2s are 36. So now next is 3. 3 multiplied by what? We'll get 36. It's very easy. 3 1s are 3, 3 2s are 6. It means 12 2s are 36. Next 4. It is very easy. 4 9s are 36. Then 5. No, we will not write here 5 because 5 की टेबल में जिसका यूनिट प्लेस आपका 0 5 0 5 इट इज़ रिपीटिंग. आपका 0 और 5 रिपीट होता है 5 की टेबल में. तो जो यूनिट प्लेस इवन या तो 0 होना चाहिए इधर 5 होना चाहिए. तो हियर इज़ 6. यहाँ पर ना ही आपका 0 है ना ही 5 है, तो 5 की टेबल में नहीं आएगा. सो 6 की टेबल में आएगा. 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज़ इक्वल टू 36. Okay? Remember students, I have explained you earlier in previous video also that हमारे पास एक स्टेज ऐसी आती है, we have a stage that the number interchange, जो हमारे नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं. इट मीन्स 6 की टेबल में आ गया 6 6 आर, फिर हम 6 से करेंगे 6 6 आर. अब हमें अगर 36 के अब अगर हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें 36 तक की टेबल हमको रीड करनी पड़ेगी. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. हम कब तक रीड करते रहेंगे? तो हम ये ऐसा नंबर फाइंड आउट करते हैं जहाँ पर नंबर इंटरचेंज होता है. यहाँ पर 6 ही इंटरचेंज हो रहा है. देखो 6 6 आर 36. तो यहाँ से आगे को हम लोग 36 के फैक्टर फाइंड आउट नहीं करेंगे. हमें सारे फैक्टर्स मिल गए हैं. तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर 6 के फैक्टर्स लिखेंगे तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ऊपर को. ओके, तो 36 के आपके जो फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 6 6 2 टाइम्स है तो हमने एक ही टाइम लिखा. 9 12 18 एंड 36 itself. ये हमारे 36 के all factors we have. Okay, so these are all factors of 36. But we see that in all these cases either one factor is prime and the other is composite or both the factors are composite. इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि वन फैक्टर आपका प्राइम हो सकता है और दोनों नंबर आपके कंपोजिट भी हो सकते हैं. अदर नंबर आपका कंपोजिट हो सकता है. आप यहाँ पर देखिए 2 आपका 2 फैक्टर्स हैं 36 के. वी हैव 2 फैक्टर्स. 2 तो आपका प्राइम नंबर हो गया एंड 18 आपका कंपोजिट. हियर ऑल्सो 3 आपका प्राइम नंबर है एंड 12 आपका कंपोजिट. ये बोथ द नंबर्स आर कंपोजिट. बोथ द नंबर्स आर कंपोजिट. सो it is possible to break 36 into factors which are all prime numbers. क्या ये पॉसिबल है? लेट अस सी. 36 के हम लोग फैक्टर्स लेते हैं. सबसे पहले तो 2 से ही. 2 मल्टीप्लाइड बाय अभी हमने सॉल्व किया था 18. इट मीन्स 18 2s are 36. सो दिस इज़ अ प्राइम नंबर. अब ये ब्रेक डाउन नहीं होगा बिकॉज हमको प्राइम नंबर चाहिए था, वो हमें मिल गया. बट इसके हम 2 पार्ट्स कर देंगे क्योंकि हमें केवल प्राइम फैक्टर्स चाहिए. प्राइम नंबर्स से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. तो 18 को हम ब्रेक डाउन करेंगे. तो 18 किसकी टेबल में आता है? 2 9s are 18. इज़ इट? ओके, दिस इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर. इसे भी हम ब्रेक नहीं करेंगे. सो 9 इज़ अ कंपोजिट नंबर. इसे हम ब्रेक करेंगे. कंपोजिट नंबर है 9. क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं. मोर देन 2 फैक्टर्स. इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर. सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. सो विल ब्रेक इट इनटू 2 प्राइम नंबर्स. तो 9 किसकी टेबल में आता है? 3. 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू
9. This is also a prime number. This is also a prime number. So we have how many prime numbers? We have 2. We have here 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3. Now solve it. 2 2s are 4, 3 3s are 9. So 4 9s are 36. So these all are prime numbers. The factor of a number which are prime are called prime factors. किसी भी नंबर के जो 36 है उसके फैक्टर्स अगर प्राइम होते हैं तो दीज आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स. व्हेन अ नंबर इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, जब उसका प्रोडक्ट हमने ये प्रोडक्ट है उसके प्राइम फैक्टर्स के साथ हमने लिखा है, देन इट इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. इसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं. केवल हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व कर सकते हैं उस नंबर को. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी लर्न प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर. हियर वी हैव 2 मेथड्स to find out the prime factorization of any number. Okay, so here the first method is factor 3 method. Suppose we have a number here that is 44. So students, 44 की हमने 2 ब्रांचेस ले ली हैं. 2 ब्रांचेस में हमारे 1 ब्रांच में तो प्राइम नंबर मिल गया हमें, एंड अनदर ब्रांच में कंपोजिट. हाउ इट इज़ कंपोजिट नंबर? हाउ कैन यू से दैट दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर? 22 आपका कंपोजिट नंबर कैसे है? बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि 22 के हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे. इसीलिए बिकॉज इट इज़ एन इवन नंबर, ये हमारा इवन नंबर है. एंड इवन नंबर कैसे पता है इवन नंबर है? बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज़ 2. आपको पहले भी बताया था, जिसका यूनिट प्लेस में 2 4 6 0 आपको मिलेगा, दिस इज़ द इवन नंबर. सो इट इज़ एन इवन नंबर. इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स. सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. ये कंपोजिट नंबर है. तो अब हम इसकी तो हमें ब्रांच नहीं मिलेगी, 2 की हमें ब्रांच नहीं मिलेगी, बिकॉज इट इज़ अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर के हमको ब्रांचेस नहीं लेने हैं. ओके, तो अब हम 22 की ब्रांचेस लेंगे. यहाँ पर 22 को हम ब्रेक करेंगे, बिकॉज 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 इज़ इक्वल टू 44. सो विल पुट हियर मल्टीप्लिकेशन साइन. अगेन 2 22s are 44. Now we'll break 22. अब हमने 22 की भी 2 ब्रांचेस ले लिए हैं. ओके, सो 22 आप मुझे बताइए 2 की टेबल में आता है? यस, इजीली. 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 1s are 2, 2 1s are 2. It means 11 2s are 22. Now students, look at here very carefully. This is the prime number. This is also the prime number. And 11. अब आप मुझे बताइए 11 किस किस की टेबल में आता है? Yes, 11 only 1 and 11 की टेबल में आता है. केवल 1 and 11 की, इससे ज़्यादा टेबल में नहीं आता. So this is also a prime number. So we have here 3 प्राइम नंबर्स. अब हमारे पास यहाँ पर 3 प्राइम नंबर्स मिल गए हैं 44 के. लेट्स चेक इट. 44 के हमें 3 प्राइम नंबर्स मिल गए हैं. 1 is 2 multiplied by 2 multiplied by 11. Now just multiply both the numbers. 2 2s are 4 multiplied by 11. So 11 4s are 44. 44. So these are the prime numbers. Okay, 2 to 11, these are the prime numbers. So फैक्टर ट्री मेथड में हम लोग ऐसे करके सॉल्व करते हैं.
हम ट्री बनाते हैं, उसकी हम ब्रांचेस लेते हैं और ब्रांचेस में ओनली आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए, और अगर प्राइम नंबर्स हैं तो उसकी ब्रांचेस नहीं बनेंगी। कंपोजिट नंबर्स हैं तो उसकी ब्रांचेस आपकी बनेंगी, प्राइम नंबर में आपकी ब्रांचेस स्टॉप हो जाएंगी। अंडरस्टूड एवरीवन? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, दैट इज 36। 36 के भी हम लोग 2 ब्रांचेस ले लेंगे। किस किस की टेबल में आता है 36 बताइए? 2 की टेबल में। चलो हम ग्रेटर नंबर से स्टार्ट करते हैं, जिसकी टेबल आपको आती है। ओके, मुझे तो आ रही है 4 की टेबल। 4 9s are 36। आया ना आपका? आपका भी? सो 36 के हमें 2 ब्रांचेस मिल गए। हियर 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो हम इसकी भी 2 ब्रांचेस ले लेंगे। एंड 9 इज़ ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, सो इसकी भी हमें 2 ब्रांचेस मिल जाएंगी। ओके, सो 4 किसकी टेबल में आता है? 2। 2 2s are 4 एंड 9 किसकी टेबल में आता है? 3 3s are 9। फाइन एवरीवन? ओके, सो अब यहाँ पर चेक कीजिए, 2 इज़ प्राइम नंबर, दिस इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर, 3 इज़ प्राइम नंबर, 3 इज़ प्राइम नंबर। अब हमें 36 के प्राइम नंबर्स मिले, 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3. Now solve it. 2 2s are 4, multiply 3 3s are 9, 9 4s are 36. So these all are prime numbers. इस तरीके से आप फैक्टर 3 मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशंस सॉल्व कर सकते हो। ओके एवरीवन? ओके, नंबर 2 इज़ डिवीज़न मेथड। नाउ डिवीज़न मेथड में फैक्टर 3 मेथड से हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम लोग डिवीज़न मेथड चेक करेंगे। सो लेट्स टेक अ नंबर दैट इज़ 56। 56 को हम लोग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, 56 को डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे। डिवीज़न आपको डिवाइड करते हुए जाना होता है, जैसे आपने 56 को डिवाइड करना है। ओके, तो हम फर्स्ट प्राइम नंबर जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, हम उससे ही स्टार्ट करेंगे। जब भी हम डिवीज़न मेथड में फैक्टर्स सॉल्व करते हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। और फैक्टर्स आपको बताया है कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13. Why these all numbers are prime numbers? Because they have only 2 factors, 1 and number itself. So 15 को जब हम डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे, so we'll just make a line here. ये इसमें डिवीज़न का साइन होता है। ओके, जनरली डिवीज़न का साइन आपका ये होता है, आप 2 से डिवाइड करते हैं तो यही साइन होता है ना, तो इसमें फैक्टराइजेशन में हमारा साइन ऐसा होता है। तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, जो आप क्वोशंट लिखते हैं ना ऊपर, तो हमें वो यहाँ पर लिखना होता है। जब हम डिवीज़न करते हैं तो हम क्वोशंट ऊपर लिखते हैं, क्वोशंट जो हमारा आंसर होता है, बट डिवीज़न मेथड में हम लोग क्वोशंट यहाँ पर लिखते हैं। ओके, सो जस्ट डिवाइड इट। अब आपको 2 की टेबल में 56 आता है या नहीं, कंफ्यूज होंगे आप। दिस इज़ जस्ट लुक एट इट्स यूनिट प्लेस। द यूनिट प्लेस इज़ 6। आप केवल 5 को मत चेक कीजिए, आप 6 को देखिए। 6 इज़ यूनिट प्लेस। आप ये देखिए कि 2 की टेबल में 6 आता है। यस, 2 की टेबल में 6 आता है, इट मीन्स 56 भी आता है। सो लेट्स सॉल्व हियर। अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर सॉल्व कीजिए। 2 2s are 4, 5 minus 4 1. नाउ विल टेक इट डाउन। 6 को हम नीचे ले लेंगे। नाउ 2 8s are 16, 0। ओके, अंडरस्टूड? तो कितना आया? 228s are, so we'll write 28 here. दिस इज़ डिवीज़न मेथड। जब हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर सॉल्व करते हैं, बट हम डिवीज़न मेथड में ऐसे करके सॉल्व करते हुए चलते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट,
2 28s are 56. Now hide it. अब आप इसे हाइड कर दीजिए. ओके, हम इसे हाइड कर देते हैं. इस वाले को हम हाइड कर देते हैं. वी हैव अ नंबर. अब आप यहाँ पर चेक कीजिए आपके पास कितना है. 28. ठीक है, ऊपर वाला आपका सॉल्व हो गया है. अब आपको ओनली 28 पर फोकस करना है. तो 28 आपका 2 की टेबल में आएगा. जस्ट चेक द यूनिट प्लेस. यस, it is 8 here, so definitely it will come in the table of 2. So we'll write again here 2. इसे तो आपने हाइड किया है ना, आप 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं. डिवीज़न मेथड है ये. जस्ट मेक अ लाइन हियर. अब आप 2 का टेबल 28 के लिए रीड कीजिए. तो आपको अभी भी कन्फ्यूज़न होगा. सो जस्ट रफली डिवाइड हियर. 2 1s are 2, 0. Now 8. 2 4s are 8, 0. Okay, now what is here? 14. 2 14s are. Understood everyone? Okay, 2 14s are 28. Now hide this one. इसे भी हाइड कीजिए and इसे भी हाइड कीजिए. अब आपके पास कौन सा नंबर है यहाँ पर? ओनली 14. आपके पास 14 है. अब आपको 14 को डिवाइड करना है. तो अब आपको फिर से आप प्राइम नंबर यूज़ कर रहे हैं डिवाइड करने के लिए. 2 क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है तो इसीलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं. तो 14 को भी हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से. तो अब 14 तो सबको पता है जनरली 2 की टेबल में आता है या नहीं? यस, 2 की टेबल में 14 आता है. 2 7s are 14. Now just leave these numbers. Only 7 is here. अब आपके पास यहाँ पर केवल 7 है. अब आप मुझे बताइए 7 किसकी टेबल में आता है? किस की? 2 की आता है? नो. 3 नो. 4 नो. 5 नो. 6 नो. 7 ओनली 7 की टेबल में आता है. सो विल राइट हियर 7 1s are 7. नाउ विल स्टॉप द डिविज़न मेथड हियर. जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता नीचे सॉल्व करते हुए, तब तक हम लोग उस नंबर को उसके फैक्टर्स निकालते रहते हैं, फाइंड आउट करते रहते हैं. ओके, हमने उसके सारे फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए. अब हमें 56 के सारे फैक्टर्स मिल गए हैं यहाँ पर. ये डिवीज़न मेथड से हमें उसके सारे फैक्टर्स मिले हैं. अब ज़रा चेक कीजिए इसे. 56 के आपको कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स मिले? 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 7. Fine. Now 2 multiplied 2 4. 2 2s are 4. 7 multiplied by 2 7 2s are 14. Now 14 4s are 56. It means it is correct. ये आपका ठीक है क्वेश्चन. Understood? This is the division method. Okay everyone? Let's take another number that is 45. चलो अब हम 45 लेते हैं. इसे डिवीज़न मेथड में सॉल्व करते हैं. तो डिवीज़न मेथड में मैंने आपको बताया था हम डिवाइड का ऐसा साइन बनाते हैं. क्योंकि हम प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, डिवीज़न मेथड हो या फिर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ट्री मेथड से कर रहे हैं या फिर हम डिवीज़न मेथड से हम प्राइम नंबर फर्स्ट यूज़ करते हैं. सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2. 2 से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. जस्ट चेक इट्स यूनिट प्लेस. आप इसकी केवल यूनिट प्लेस चेक कीजिए. इट इज़ 5. 2 की टेबल में 5 तो आता नहीं है. सो विल नॉट स्टार्ट द टेबल ऑफ 2. विल नॉट राइट हियर 2 क्योंकि 2 की टेबल में 45 नहीं आएगा. ये इवन नंबर नहीं है. सो हम स्टार्ट करेंगे 3. 3 भी प्राइम नंबर है. 3 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर. सो 3 से हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे. 3 की टेबल में 45 आता है. जस्ट चेक इट हियर. 45 डिवाइडेड बाई 3. 3 1s are 3 क्योंकि 3 की टेबल में 4 नहीं आता तो जस्ट उससे स्मॉल नंबर लिखेंगे. 1 हियर एंड नोट डाउन 5. Yes, 3 5s are 15. It means 3 की टेबल में 45 आता है. So we'll write here 15. 3 15s are 45. Okay, now this is solved. ये आपका solve हो गया है. You have only
15, आपके पास यहाँ पर 15 है, ऊपर वाला सॉल्व हो गया आपका। अब आप 15 के लिए टेबल पढ़ेंगे, किसका? 2 का तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ेंगे, 3 का। 3 की टेबल में 15 आता है, यस, 3 5s आर 15। नाउ अगेन आपके ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं, यू हैव ओनली 5 लेफ्ट। 3 की टेबल में 5 आता है, नो। 5 किसकी टेबल में आता है? इटसेल्फ, 5 की। 5 1s आर 5। तो 45 के आपके फैक्टर्स हो गए 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, सो जस्ट चेक इट हियर, 3 3s आर 9 multiplied 5. So just read the table of 5 और 9, किसी की भी पढ़िए आप, चाहे 9 की चाहे 5 की। चलो आपको 5 की ज़्यादा इजी रहेगी। 5 9s are 45. It means all the factors are 45. All the factors of 45 are correct. 3 3 5 5 15 and 45 itself. Okay everyone, in this way you can solve your all questions in tree method, factor tree method and division method. This is also I have given in your worksheet some questions related to factor tree method and division method. You have to complete all the questions and upload on Ursel. Okay, write it neatly. If you have any problem you can ask me again. अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूँगी. Understood? See you in the next maths tutorial class. Bye bye. Have a nice day.